नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक में। आज हमारे शहर के बड़े भैया मिंटू भैया हमारे साथ हैं, जो कि हमारे शहर में बजरगंज में अलग-अलग संस्था चलाते हैं। रामकृष्ण कॉम्पिटिटिव क्लासेस, बजरगंज फिजिकल एकेडमी और एक मगध लाइब्रेरी ये संचालित करते हैं। हमारे पहले एपिसोड में मिंटू भैया के साथ शॉर्ट टॉक करेंगे और बहुत ही दिनों के बाद इनके साथ शॉर्ट टॉक करने का मौका मिला है। कुछ दिन पहले से मैं कोशिश कर रहा था कि इनके साथ शॉर्ट टॉक करूं, मगर ये इनका क्लास चलते रहता था और 2-3 दिन पहले भी मैं आया था, कल भी आया था, तो ये खुद में बिजी रहते थे। तो आज कोचिंग चलाने के बाद मैं डायरेक्ट यहीं पे आ गया और मिंटू भैया को रिक्वेस्ट करके आज मैं इनसे शॉर्ट टॉक करूँगा और हम जानेंगे कि इनके बीते हुए कल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ये संस्था चलाने के लिए और इनके कोचिंग से, इनके कॉम्पिटिटिव क्लास से और कितने स्टूडेंट कहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं और लाइब्रेरी जो है इनका मगध लाइब्रेरी, वो थीम कहाँ से आया, किस थीम से ये स्टार्ट किए हैं और बच्चों को सुविधा जो इतने पहुँचा रहे हैं किस थीम से पहुँचा रहे हैं, क्या सोच लेकर ये अलग अलग संस्था चला रहे हैं, आइए हम जानते हैं। तो स्वागत है भैया आपका हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक में। हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इतने सक्सेसफुल और इस जगह पे कैसे और किन कठिनाइयों के साथ पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने कहा अभी कि आप अभी तक सक्सेसफुल इंसान हैं, तो मैं नहीं मानता कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। मैं सक्सेसफुल तब अपने आप को समझूंगा जब हमसे जो बच्चे जुड़ते हैं, है ना, जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं और वो अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं, तब मैं अपने आप में एक प्राउड फील करता हूँ। और रही बात कोचिंग और क्लासेस चलाने की, तो हमारी संस्था जो चलती है बजरगंज में, तो ये संस्था मैं पैसे कमाने के लिए नहीं किया हूँ। आप है ना, आप तमाम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़े हैं, हमारी संस्था से जो जुड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे यहाँ पैसे की जिक्र नहीं होती। कोई भी संस्था हो, मेरा एकेडमी हो या फिर मेरा कोचिंग हो या फिर मेरा जो लाइब्रेरी है, और एकेडमी जो मेरा फिजिकल एकेडमी है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ मैं बच्चों को रनिंग करवाता हूँ और ट्रेन करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ फिजिकल का। ये फिजिकल एकेडमी में किन बच्चों के लिए है, जैसे कि कोई अपने फिट रहने के लिए भी जा सकता है? हाँ, वहाँ सकता है, लेकिन मैं बेसिकली जो ट्रेनिंग देता हूँ, जैसे कि आपको अर्धसैनिक बल हो गया, SSC GD, बिहार पुलिस, CPO, दरोगा, जो कैंडिडेट इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जो CPO, तो जो बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं जो लड़के पढ़ने में तेज होते हैं, जो मेधावी छात्र होते हैं, वो दौड़ में मतलब वीक होते ही हैं, है ना, वो उनको समय कम मिल पाता है, उन्हें पता नहीं कैसे क्या करना है, कैसे रनिंग, वो हताश हो जाते हैं और रनिंग जो है ना क्लियर नहीं कर पाते हैं। ऐसा मेरे स्टूडेंट के साथ ही हो गया। उन्होंने एग्जाम क्रैक किया और फिजिकल अनफिट हो गए, तो मेरे ध्यान में मतलब मन में ख्याल आया यार कि हमने इसको अच्छा से ट्रीट किया, पर मतलब रिजल्ट तक पहुंच गए और फिजिकल में जाकर ये अनफिट होकर आ गया, तो मैं स्टार्ट कर दिया फिजिकल करवाना। तो जितने बच्चे जितने बच्चे का रिटेन होता है वो संपर्क करते हैं, मैं उनको जाके अपने ग्राउंड विजन कॉलेज जो है वहाँ जाकर उन लोगों को ट्रेन करता हूँ, है ना, और फिजिकल पास ही हो जाते हैं। मेरा रेशियो अच्छा रहा, जितने बच्चे आते हैं सब फिजिकल। अच्छा, लगभग कितने स्टूडेंट जो होंगे अलग अलग संस्थाओं में गए हैं सक्सेसफुल होकर? बहुत सारे गए हैं, आपको CRPF है जो, और CISF है, ITBP है, BSF है, और रेलवे हो गया, रेलवे में भी हमारे बच्चे हैं, बिहार दरोगा में सुनने में आ रहा था कि SI में हुआ है किनका, तो हाँ, बजरंग में पहला मतलब कि है कि मेरे यहाँ से स्टूडेंट निकली थी, SI बनी है, ये बजरंग की है, और पिछले बैच में भी एक लड़का निकला है। और एक वीडियो आपका हम देख रहे थे कि आप
जा रहे थे उनको ट्रेन छोड़ने के, जब वो उनका ज्वाइनिंग हाँ, था। वो मेरा प्रिय छात्र रह चुका है। जी। अभी वो बीएसएफ है, कांस्टेबल में है। जी। और ये सब इसलिए चलाते हैं कि जो आपने अभी क्वेश्चन किया था आपने हमसे कि किन किन कठिनाइयों से आप गुजरे हैं, जी। तो एक मिडिल क्लास जो फैमिली के लोग होते हैं, कठिनाइयाँ उनसे पूछिए। जो लोअर क्लास के फैमिली को कठिनाइयाँ उनसे पूछिए, उनका वो अपना दर्द जो है ना बयां नहीं कर पाते हैं, और पढ़ने की उम्र में वो कहीं ना कहीं दूसरे शहर चले जाते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में पलायन कर जाते हैं, और उनको शिक्षा का जब समय होता है तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और काम में लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी तुम देखे हैं, और जितना मेरे से बन पाता है, मेरे से जितना बन पाता है, मैं उनको उतना कोशिश करता हूँ कि उनको उतना मिले। भैया आपके ख्याल में कैसे आया बलिगंज के बारे में कि बलिगंज में एक भी लाइब्रेरी नहीं था, तो आपको ये नहीं लगा कि चलेगा या नहीं चलेगा? लोग होते हैं नया चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ जरूर सोचते हैं, तो आप किस मोटिव से लाइब्रेरी को स्टार्ट किए थे? जब मैंने ये सोचा था, मेरे मन में ख्याल आया था, तो ये ख्याल आज भी हमको याद है कि कब मेरे मन में ख्याल आया था। शाम का समय था, हम कहीं बाहर से आ रहे थे जी। तो हमारे गांव देहात के भी बच्चे बहुत सारे आते हैं। तो रात को वो घूम रहे थे रोड पर ही। मैंने आया, उस गाड़ी लगाया, पूछा उनसे कि अरे इतना रात को तुम घूम रहा है, क्या बात है, इधर करने घूम रहा है? तो बताया कि भैया रूम लेके जहाँ रह रहे हैं ना, तो वहाँ भी मतलब इस टाइम सब मतलब कच कुछ हो रहा है, थोड़ा झगड़ा हो रहा है बगल में, जी। इसलिए हम घूम रहे हैं। हमको लगा यार बताओ, मतलब बाहर से लोग आते हैं, रहने डेरा लेता है, उसके बाद भी थोड़ा सा चलो ठीक है। फिर उन लोग को हम बोले तुम लोग घर जा, फिर हम घर चले गए। उसके बाद फिर रात को जब फिर सोच ही रहे थे कि इन लोग कुछ किया जाए उपाय, तो फिर मन में फिर ऐसी ख्याल का बढ़ते मन में एक आया, लाइब्रेरी का ख्याल आया कि लाइब्रेरी अगर स्टार्ट कर देते हैं तो कैसा रहेगा इन लोग के। तो पहला पॉइंट ये आया कि हम तो कोचिंग पढ़ाते हैं, 2 घंटे क्लास है, 2 घंटे में जो पढ़ाना है पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं वो हमको कैसे पता? फ़ोन किए थे, पढ़ रहा है जी, हाँ ठीक है भैया पढ़ रहा है, हमको पता नहीं है। तो हम बोले कि चलो ठीक है। तो उस टाइम में हम नहर के पास पढ़ाते थे, हमारा चंदन भैया के मार्केट है, चंदन भैया की मार्केट, उसी में पढ़ाते थे। चूँकि लॉकडाउन के बाद वहीं शिफ्ट हम हो गए थे, भैया बोले आ जाओ, बहुत हेल्प की थी चंदन भैया भी वहाँ, तो उन्हीं के मकान में पढ़ा रहे थे। और 5 सितंबर को हमने अनाउंस किया था, बच्चे शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे थे, उस दिन मनाते ही सब, तब उसी दिन हमने अनाउंस किया था कि आप लोगों के लिए एक नई सौगात है कि बजरगंज में लाइब्रेरी हम खोलने जा रहे हैं। और मन में एक ख्याल, ये कभी सोच के हम नहीं किए थे कि मेरी लाइब्रेरी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि मैं जो लाइब्रेरी खोला हूँ वो इस पर्पज से खोला हूँ कि बच्चे वहाँ आके पढ़ें, जिनके पास पैसे हों वो भी आके पढ़ें, जिनके पास पैसे नहीं हो वो भी आके पढ़ें। मैंने 46 सीटिंग बनाया, 40 सीट का लाइब्रेरी बनाया, और 40 में से लगभग 10 सीट मैंने रिजर्व कोटा में रखा। 10 सीट मैं वैसे बच्चों को अलॉट किया हूँ। आप पूछ सकते हैं किसी से भी जाके कि मिट्टू क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो बच्चे ही बता देंगे। तो मैं 10 सीट वैसे बच्चों के लिए अलॉट किया हूँ जिनको समस्या है जी, है ना। अच्छा भैया, जैसे कि आप लाइब्रेरी का शुरुआत किए तो उसके बाद हमने देखा और सारे लोग ने भी देखा कि अलग अलग लाइब्रेरी खुलने लगे, तो इस बात से आप मतलब खुश हैं या फिर आपके लिए चैलेंज आ गया? नहीं, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं आया है, और मैं खुश भी हूँ। क्यों रहूँगा, क्योंकि मेरे पास 40 बच्चे आ रहे, मतलब 40 सीट है ना, बच्चों का रिक्वायरमेंट आ रहा था। जिन भाइयों ने खोला वहाँ पर भी बच्चे भी जा रहे हैं, तो अच्छी बात ये है। हमारे बजरंज के लिए अच्छी बात है अच्छी, क्योंकि हमने आगे बढ़ा बच्चों के पीछे लिए, पीछे से और लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। बच्चों को अब पढ़ने में कहीं भी समस्या नहीं हो रहा। भैया मुझे पता चला है कि एक लाइब्रेरी के साथ आप फिर शुरुआत कर रहे हैं, तो ये पहले ही लाइब्रेरी जैसा होगा या तो ये कुछ अलग होगा? हाँ, अभी सोचे हैं, और इस पर काम भी अभी चल रहा है मेरा। और इसमें हमारा जो सीट है, सीट की कैपेसिटी होगी 150 सीट होगी, मिनिमम 150 सीट का होगा ये। और इसमें लगभग हमने 50 बच्चों को फ्री सीट अलाउड करेंगे, है ना।
50 बच्चों को जो देने में असमर्थ हो, जो पूरे जो मध्यम वर्ग से आते हैं। मध्यम वर्ग हो, जिनके माता पिता मतलब कि असमर्थ हो पेमेंट करने में, गरीब बच्चों के लिए, उनके लिए सुविधा रहेगी। अच्छा, जो बच्चे सक्सेसफुल होने चाहते हैं तो सारी जगह बताया जाता है कि ऐसे सक्सेसफुल होइए, ऐसे पढ़िए, ऐसे नहीं पढ़िए, बट देखिए- हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बच्चों को किन बातों पे नहीं ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं ध्यान देना चाहिए? बेसिकली जो आज के बच्चे, जो आज के जनरेशन है, जो हमारा यूथ है, उसको अपना गोल पता ही नहीं है, उसे करना क्या है जीवन में। और कितने लोग गोल सपना देखते हैं आँख बंद करके, आँख खोल के। लोग कहता है आँख खोल के सपना देखो, लोग कहता है आँख बंद कर सपना देखो। हम बस यही कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ करना है तो अपना एक लक्ष्य बनाइए और सिर्फ अपने माता पिता को देखिए, और लक्ष्य आपके बहुत ही करीब आएगा। हम ये सोचकर नहीं काम को करते हैं इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, हम ये सोचकर अपने काम पर फोकस रहना चाहिए। हाँ, हम ये सोचकर कोई काम को स्टार्ट करते हैं कि हमने ये काम स्टार्ट किया, तो वो सबको तो नहीं हम कर सकते हैं कि 100 का 100 मिल जाए, है ना। तो इस काम से अगर 2-4 को भी सुविधा मिले तो मेरे लिए बहुत धन्य की बात है। साल में अगर मेरे यहाँ से 4 बच्चे भी, 5 बच्चे भी निकले तो बहुत बहुत खुश है। भैया, आप कितने सालों से इस टीचिंग लाइन में हैं और अभी कम्पिटिटिव बच्चों को 11-12 जो एग्ज़ाम हुआ उनके लिए कोई बैच स्टार्ट हुआ है? 2012 से लगभग मान लीजिए, अब 2012 से ही मई का महीना होगा, मई जून का ही, उसी टाइम हमने स्टार्ट किया था होम ट्यूशन का जी। और 6-7 के बच्चे थे, स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे से स्टार्ट करते हैं, 6-7 से स्टार्ट करते गए और बस तब से जुड़े हुए हैं। लगभग 2024 से भी चल रहा है, तो आप जोड़ सकते हैं। और अभी कोई बैच स्टार्ट हुआ है 11-12 का एग्ज़ाम? हाँ, अभी हम कंपटीशन का जो फ्रेशर लड़के हैं फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं, जीके जीएस का और मैथ का भी। तो सुबह भी बैच एक चल रही है हमारी और शाम को बैच एक न्यू अभी स्टार्ट किए हैं। 3 बजे 3:30 से क्लास रहती है इन लोगों के लिए। और अभी तो ये छुट्टी का इधर माहौल चल रहा है, फेस्टिवल भी है और इधर चुनाव भी है, तो काफ़ी बच्चे भी परेशान हैं। और हमारे चैनल से दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे, वो बता दीजिए। हम यही कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी विद्यार्थीगण हैं, भाई हो या बहन, है ना, उनको अपने लक्ष्य से, हम अपने सारे विद्यार्थियों को एक चीज़ बताते हैं कि जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। जो आप एक गोल फिक्स कर लिए हैं, आप उसी पर काम कीजिए। पर ये विद्यार्थी गलती क्या कर बैठते हैं कि कभी को बता दिया, अभी नए बच्चे जो आते हैं उनको बता दिया कि नहीं ये चीज़ करें तो नई चीज़ का तैयारी करो, कभी बिहार पुलिस को बता दिया, कभी होती है इसका मतलब कि किसी एक पर फोकस करो। किस पर तुम्हें फोकस करना है वो तुम्हें अच्छे गाइडर बता सकते हैं, या फिर अपने आप से बेहतर करो, अपने आप को खुद से क्या किस हिसाब से तुम हो, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं एक अच्छी कंपटीशन की तैयारी करना तो हमारे भैया से जल्द कांटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ जीके जीएस और मैथ की एक अच्छी तैयारी करवाई जाती है। अच्छी तैयारी करवाई जाती है तभी तो बिहार के एसआई निकलते हैं, बिहार पुलिस निकलते हैं, एसएससी जीडी निकलते हैं। तो भैया से जल्द आप कांटेक्ट करें एक कंपटीशन की अच्छी कोचिंग के लिए। भैया, हम तो 2-3 दिन से, 1 सप्ताह से लगभग आपसे मिलने का कोशिश कर रहे थे बट आप अपने साथ बिजी थे, मगर आप अपना इतना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी भैया का शॉर्ट टॉक सुनने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले शॉर्ट टॉक के साथ।